नमस्कार दोस्तों। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बैंक पीओ और एसएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस वीडियो में हम बैंक पीओ में पूछे गए इस प्रश्न को हल करेंगे। इस को हल करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन इक्वल टू पूछ रहा है। और इसमें सबसे पुराना जो रूल होता है, का को पहले दूर करो ता पीछे दो भाग, गुना कर जोड़ दो अंत में करो घटाओ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 × 12 और माइनस हो जाएगा 21 से इसको भाग देंगे तो ये चला जाएगा 21 तिया 63, उसके बाद 4 2 यानी 21 दूना 42। 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2 इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन -211। इसमें 16 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12 - 2 और इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन -211। तो ये 16 × 10 हो जाएगा इक्वल टू क्वेश्चन -211। प्रश्न इक्वल टू हो जाएगा 211 और ये हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा प्लस 160। क्वेश्चन इक्वल टू जोड़ देंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 7 और 3 यानी 371 हमारा सही उत्तर होगा। एसएससी सीजीएल 2018 के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है, यदि 8 अंकों की संख्या 7 8 9 x 5 3 1 y संख्या 72 से विभाज्य है तो 5x - 3y का मान क्या होगा। तो यह जो संख्या दिया गया है यह 72 से विभाजित है। तो 72 का गुणनखंड होता है 8 और 9। तो यह संख्या जो दिया गया है 8 और 9 से भी विभाजित होगा। तो 8 के विभाजन के नियम के अनुसार संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होंगे। तो यहाँ पे हम 3 1 y को चेक करेंगे, y के चेक करेंगे कि 8 से विभाजित कब होता है, y के स्थान पे किस अंक को रखे कि यह विभाजित हो जाए। तो उसके लिए 3 1 y के स्थान पे अगर 1 रखते हैं तो यह विभाजित नहीं होगा। अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा विभाजित। 8 तिया 24, उसके बाद इसमें बच रहा है 6 1 7, 8 9 72 यानी 39 बार में विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पे y का जो मान आया 2 आया। उसी प्रकार 9 के विभाज्य के नियम के अनुसार के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या जो दिया गया है 7 + 8 + 9 + x + 5 + 3 + 1 और प्लस y के स्थान पे अभी 2 निकला है तो 2 इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3 3 6 5 11 9 20 और 8 28 और 7 35 प्लस x और बट्टा हो जाएगा 9। तो यहाँ पे x के जगह पे हम रख सकते हैं जो 9 से विभाजित हो तो 1 रख सकते हैं। तो 35 और प्लस 1 यानी 36/9 यानी 36/9। 9 से ये कट जाएगा, 4 9 के 36। तो x इक्वल टू हमारे पास जो निकल के आया है, हमने जो x का जो मान रखा था 1, तो प्रश्न में कह रहा है कि 5x - 3y का मान क्या होगा। तो 5 × x के जगह पे 1 और -3 × y के जगह पे 2, तो ये हो जाएगा 5 - 6। तो हमारा जो उत्तर होगा -1, यही हमारा राइट आंसर होगा। प्रश्न बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है 4 7 5 + 950 का यानी गुना 64%, तो 64/100 इक्वल टू है 900 और प्लस क्वेश्चन के जगह पे हम x मान लेंगे। तो 0 से 0 को काट देंगे, उसके बाद 5 से काटेंगे तो 19 × 5 = 95, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32 दूनी 64। अब हमारे पास बच रहा है 475 और प्लस 19 और 32 में गुना कर देंगे तो 19 दूना 38 के 8, हाथ में 3 और 19 तिया 57 और 3 60 और इक्वल टू हो जाएगा 900 प्लस x। तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे 8 5 13 का 3, हाथ में 1 7 1 8 और 6 4 10
और माइनस हो जाएगा 900, यानी x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 183। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बैंक पीओ के इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 इक्वल टू क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे कि इसमें और इसमें माइनस कर देंगे और इसको जोड़ देंगे। तो इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 का 4, हाथ में 1 5 और 2 7 1 8, और ये हो जाएगा 9 और 4 2 6, और माइनस इसको इसमें से घटाएंगे तो 69 60 है और 80 50 है, यानी 40 और 50 90 इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन। 90 को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो गया 18 में से 9 हो जाएगा तो 9 और 8 और 6, यानी 68 94 हमारा उत्तर हो जाएगा। बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे गए इस संदर्भ प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन का 15% इक्वल टू 2449। तो इसमें क्वेश्चन का मान ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3842 और का मतलब इंटू 1/2 प्लस क्वेश्चन का यानी इंटू 15/100 और इक्वल टू हो जाएगा 2449। परसेंटेज मतलब 100 होता है। उसके बाद इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 दूना 38, उसके बाद 21 दूना 42। इसको काटेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 20 25 100। अब हम क्वेश्चन इंटू 3/20 इक्वल टू 2449 माइनस कर देंगे 19 21, तो क्वेश्चन इक्वल टू हो जाएगा। अब जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बच के आएगा 8, उसके बाद 4 में से 2 जाएगा तो 2, उसके बाद ये हो जाएगा 14 में से 9 जाएगा तो बच जाएगा 5, इंटू हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो 20 और बट्टा में हो जाएगा 3। 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 22 7 तिया 21, उसके बाद 6 तिया 18, यानी 176। 176 में 20 से गुना करेंगे तो 0, उसके बाद ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, हाथ में 1 2 और 1 3, यानी 35 20। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बैंक पीओ के इस संदर्भ प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है क्वेश्चन का 350% भागा 50 प्लस 248 इक्वल टू 591। तो इसको हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन का यानी इंटू 350% बट्टा 100 हो जाएगा, और भागा यानी इंटू 1/50 और इक्वल टू 248 को इस साइड भेज देंगे तो 591 माइनस 248। अब इसको 0 से 0 को काट देंगे, 5 से फिर काट देंगे तो 7 5 35। क्वेश्चन इंटू 7/100 इक्वल टू हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 8 जाएगा तो 3, और ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी क्वेश्चन इक्वल टू हो जाएगा 343 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और बट्टा हो जाएगा 7। 7 से इसको काट देंगे तो 7 चौका 28, 7 नवा 63, यानी क्वेश्चन इक्वल टू हो जाएगा 4900। यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।